हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा था, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, किस तरह से आप कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिवली। तो अलग अलग टर्म्स उसमें आ रही थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फंक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। बच्चों, चैप्टर 1 आपका चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग चल रहे थे, जहां पर आपने वेट परसेंट या मास परसेंट जिसे कहते हैं, परसेंट बाय मास भी इसे कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत इसके लिए हिंदी में ही टर्म आती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया था, जहां पर आप किसी भी अवयव का या कोई भी आपका अवयवी घटक है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान ले रहे थे और उसको गुणा कर रहे थे 100 से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत का आकलन कर लेते। जनरली अगर किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाती है तो उसका क्या लिया जाता है, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। क्लियर है? और अगर स्पेसिफाई किया जाए या आपको अलग से बताया जाएगा कि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तब आप विलायक का निकालेंगे। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ कहा गया है प्रश्न में कि इसका इस सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, तो वहां पर आप विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। ओके, चलिए। आयतन प्रतिशत आपकी एक और टर्म थी, जहां पर आपने आयतन प्रतिशत एक और टर्म आपकी यहाँ पर थी, आयतन। अब यहाँ पर आप आयतन का प्रतिशत निकालेंगे, यानी जिस भी अवयव का आपको आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा आप 100 कर देंगे। जिस तरह आपने द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान लिया था, उसी तरह यहाँ पर आयतन आप लेंगे और आयतन प्रतिशत कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? मोलैरिटी की बात आप लोगों ने की थी, जहां पर हमने कहा था मोलरता या मोलैरिटी आपका क्या होता है, यहाँ पर 1 लीटर विलियन में जितने विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होगी उसको आप मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी अब क्या लेंगे आप, 1 लीटर विलियन ले लेंगे। सपोज आपके पास चीनी है और पानी है, उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, मिक्स करके आपने एक विलियन बना दिया है। मैंने क्या कहा, आपने एक विलियन बनाया सपोज। ठीक है, आपके पास एक बीकर था, उस बीकर में आपने पानी लिया, क्या है ये, H2O है, वाटर है। ओके, देन आपने इसमें ऐड कर दी शुगर, ऐड कर दी। ठीक है, अब ये आपका क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन का यहाँ पर चीनी के पार्टिकल भी होंगे, इसमें से आप 1 लीटर ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 लीटर। ये सपोज आपका 1 लीटर है। ओके, 1 लीटर आपने इसका ले लिया नाप करके। अब इस 1 लीटर में आपके चीनी के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, यही इस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी बच्चे, मोलैलिटी हो जाएगी। क्लियर? क्या कहा मैंने, 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या की गणना करनी है, वही आपका क्या होता है, विलियन की मोलरता होता है, जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, जो कि किस में था, लीटर में था। ओके, अब क्या कहा गया यहाँ पर कि 1 लीटर, आपने ये कितना लिया था यहाँ पर, 1 लीटर लिया। क्लियर?
इस 1 लीटर एंड विलेय का आयतन यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, तो मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयतन आपने क्या कर लिया है, विलियन का 1 लीटर मान लिया है, तो अपॉन कितना आ गया था 1। ठीक है, तो किसी के भी अपॉन में आप 1 ले रहे हो, यानी कि जो वहां पर न्यूमरेटर है आपका वो इक्वल हो जाएगा उस वैल्यू के। ओके, चलिए न्यूमेरिकल आपने मोलरता का यहाँ पर एक देखा था। चलिए पहले भी आपने इसका एक न्यूमेरिकल किया था, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। प्रश्न है आपके पास, आपकी ही बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यदि 20 ग्राम चीनी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, ओके, को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। ओके, तो सांद्रता पूछ रहा है, और क्योंकि आयतन दिया गया है आपको, उसका दिया गया द्रव्यमान है आपके पास, चीनी का भार है, यानी कि कितनी ग्राम चीनी आपको दी गई है, केमिकल फॉर्मूला आपके पास उसका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे आप कह रहे हैं, उससे आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, फिर आप मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे, और आपके पास आयतन है तो आप उससे मोलरता की गणना कर सकते हैं आराम से। ओके, चलिए सबसे पहले आप लोग क्या ले लेंगे, चीनी का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ये है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 12, कितने परमाणु हैं, 12 ही परमाणु है, तो 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 है, कितने हाइड्रोजन का आपका परमाणु द्रव्यमान 1 है, कितने परमाणु हैं 22, 22 परमाणु हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और 11 परमाणु है। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। 144 प्लस 22 प्लस 176। ओके, 342 आ जाएगा। ओके, तो इतने ग्राम पर मोल आपका क्या हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान आप ले लेंगे।
ओके। चलिए अब क्या निकालनी है आपको, मोलों की संख्या निकालनी है। चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या क्या है यहाँ पर विलयन में उपस्थित, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बराबर, दिया गया द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम चीनी बोला उन्होंने, और कैलकुलेट कितना किया आपने 342, यहाँ पर जो ये मोलर द्रव्यमान है 0.05847 समथिंग आएगा, तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मोलों की संख्या आ गया, ओके, चीनी के मोलों की संख्या। अब चीनी के विलयन की सांद्रता, जिसको आप क्या कह रहे हो, मोलरता भी कह रहे हो, मोलरता के टर्म्स में आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो प्रश्न को आपको समझना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं कहा गया कि मोलरता निकालिए, उन्होंने सांद्रता बोला, और सांद्रता के लिए हमने अलग अलग चीजें यूज की, अलग अलग टर्म्स यूज किए जिनसे हम सांद्रता को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। जिनमें से एक आपका मोलरता है। आपको देखना है कि प्रश्न में आपको दिया गया क्या है, और उससे आप कैसे किसी भी विलयन की सांद्रता को किस वाली टर्म में व्यक्त करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको भार दिया गया था और आयतन दिया गया था, तो क्योंकि मोलरता में आपको यही चाहिए, तो फिर आप मोलरता की गणना कर लेंगे, ओके। तो मोलरता में क्या हो जाएगा, चीनी के मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। ये मोलों की संख्या हो गई अपॉन आयतन 2 लीटर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगी, सांद्रता मिल जाएगी, ओके। मोल पर लीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सांद्रता या मोलरता इस विलयन की। चलिए नोट करिए जल्दी से इस प्रश्न को। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। मोललता की बात करते हैं, मोलैलिटी जिसे आप कहते हैं, मोललता क्या होती है, पहले आपने विलयन का 1 लीटर आयतन लिया और उसमें देखा कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप विलायक के 1 किलोग्राम में देखेंगे विलयन के मोलों की संख्या कितनी है, क्लियर है। तो क्या कहा मैंने, मोललता क्या है आपकी, आपने लिया, ये आपका सॉल्वेंट है, विलायक है कोई, सपोज H2O है, इसका आपने 1 kg ले लेना है, ठीक है, 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम में आपके कितने विलेय के
मोलों की संख्या उपस्थित है। यही आपका क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। ठीक है ना। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या भार केजी में। ओके, चलिए एक प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। 20% W/W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत है इसका जलीय पोटेशियम आयोडाइड KI विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम मोल इनवर्स ग्राम पर मोल हो तो KI विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए इसे। कैसे करेंगे बताओ। हम मान लेते हैं कि आपने 100 ग्राम विलियन लिया है। ठीक है, क्या कहा, 100 ग्राम विलियन है। इस 100 ग्राम में 20% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 20% द्रव्यमान प्रतिशत है जो जलीय KI विलयन का अभिप्राय है, ऐसे लिखिए। KI का द्रव्यमान 20 ग्राम। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान हमने पहले 100 मान लिया था कि 100 ग्राम विलियन है आपका। तो जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 - 20 यानी 80 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.080 ग्राम किलोग्राम। तो ये आपको क्या मिल गया, विलायक का द्रव्यमान मिल गया। क्लियर है। अभी विलायक का द्रव्यमान मिल गया आपको, विलयन की मोललता की गणना आपने करनी है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, KI का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ओके, क्योंकि दो ही एटम है आपके पास, दो तत्वों के, एक पोटेशियम का है एक आयोडीन का है आपका। तो 39 हो गया पोटेशियम का और 127 हो गया आयोडीन का। 166 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, ये इसका क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान। और द्रव्यमान तो आपने मान ही लिया है ना कि 20 ग्राम होगा। अगर 100 ग्राम का विलियन बना है तो उसमें 20 ग्राम अगर KI है तो 20% का सोल्यूशन बना है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, KI के मोलों की संख्या।
बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान या सॉल्यूशन में जो उसका भार है बटे मोलर द्रव्यमान। तो कितना था दिया गया द्रव्यमान, 20 ग्राम, और ये आपने कितना निकाला, 166। ये इसके मोलों की संख्या आ जाएगी। ओके ना, मोलों की संख्या आपके पास है, विलयन का द्रव्यमान आपके पास है, विलायक का द्रव्यमान। तो मोलरता की गणना कर लेंगे आप। तो के आएगी विलयन की मोलरता से। के आई की मोलों की संख्या 0.120 और जल का द्रव्यमान कितना निकाला था, 0.080 किलोग्राम। ये इसकी क्या आ गई, मोललता आ गई। ओके अब चूंकि आपको प्रश्न में घनत्व भी दिया गया है, तो आप इसी प्रश्न में मोलरता की गणना भी कर लेंगे और मोल अंश की गणना भी कर लेंगे। क्लियर है? तो होमवर्क में क्या क्या करेंगे, मोलरता व मोल अंश की गणना कीजिए। की गणना कीजिए, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ओके चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोलरता तथा मोललता के बारे में पढ़ा और दोनों के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर करे। आने वाले सेशन में हम मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन में कुछ और टर्म्स को समझेंगे और आपकी बुक में जो भी इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल होंगे उनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।